रात को सो तो जाते हो लेकिन सुबह उठने के साथ फ्रेशनेस फील नहीं होती। पूरे दिन के दौरान माइंड में नेगेटिव थॉट्स चलते रहना, माइंड थका थका रहना, बॉडी में लो एनर्जी रहना, घबराहट रहना, कोई चीज का डर पूरे दिन के दौरान और हमेशा लगे रहना। बाहर सब कुछ ठीक दिखता है लेकिन अंदर से कुछ गलत फील होना, ये सब एंजाइटी के साइंस हो सकते हैं। एक स्टडी के अनुसार 10 to 24 इयर्स के लोगों में 1991 से 2021 तक एंजाइटी के केसेस 50% तक बढ़ गए थे। WHO के मुताबिक इंडिया में बहुत ज्यादा केस एंजाइटी के हैं एंड मैन के कंपैरिजन में वीमेन में एंजाइटी के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे अबाउट एंजाइटी। एंजाइटी क्या है, एंजाइटी के साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे एंजाइटी है, और एंजाइटी से ओवरकम करने के लिए मैं आपको 10 ऐसे नेचुरल रेमेडीज बताऊंगी जिससे आप आसानी से अपनी एंजाइटी ओवरकम कर पाएंगे और अपनी रूटीन लाइफ हेल्दी बना पाएंगे। एंजाइटी क्या है? एंजाइटी मतलब कोई चिंता के स्ट्रेस नहीं है, ऐसा कोई विचार यानी ऐसी कोई थॉट प्रोसेस हमें कंटिन्यूस लगातार हमारा रोजिंदा जीवन में हमें परेशान करती है, हमारा रोजिंदा जीवन यानी हमारी इमोशनल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है, उसे एंजाइटी कहा जाता है। एक आसान भाषा में एंजाइटी के बारे में अगर बताऊं तो हमारा बॉडी एंड माइंड कनेक्टेड है। बॉडी एंड माइंड कनेक्टेड रहने से हमारा माइंड स्टेबल रहता है, लेकिन बॉडी एंड माइंड का कनेक्शन कभी इरेगुलर हो जाए, मतलब कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग हमें फील हो, माइंड भी बेचैन हो एंड हमारा बॉडी भी रेस्टलेसनेस फील करे, तो उसे एंजाइटी कहा जाता है। एंजाइटी होने के पीछे 6 कारण जवाबदार है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि एंजाइटी से हमारे बॉडी की पूरी सिस्टम अफेक्ट होती है। नंबर 1, पुअर गट हेल्थ। गट हेल्थ खराब होना। गट हेल्थ हमारे डाइजेशन को प्रॉपर रखने के लिए तो जवाबदार है ही, लेकिन गट में जो हमारा मूड एनहेंस करता है, जो हमें हैप्पी रखता है, वो सेरोटोनिन हार्मोन 90% गट में से प्रोड्यूस होता है। अगर गट पुअर हो गया, मतलब गट में जो अच्छे बैक्टीरिया है ना बुरे बैक्टीरिया है, जो बुरे बैक्टीरिया का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया तो सेरोटोनिन हार्मोन जो प्रोड्यूस होने वाला है वो कम प्रोड्यूस होगा, तो एंजाइटी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 2, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होना, मतलब क्रॉनिक स्ट्रेस। थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है तो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, वो अच्छा है काफी समय तक, मतलब वो हमें अलर्ट रखता है, लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस, लंबे समय का टेंशन की वजह से बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, तो उससे भी एंजाइटी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 3, बॉडी में विटामिन D3, मैग्नीशियम एंड विटामिन B12 की कमी होना। विटामिन D3 हमारे बोन्स के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन हमारे मूड को रेगुलेट करने के लिए भी बहुत जरूरी है। विटामिन B12 हमारे नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए बहुत जरूरी है, एंड मैग्नीशियम सप्लीमेंट जो हमारे स्लीप की क्वालिटी को एनहांस करेगी, स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 4, पुअर स्लीप, मतलब नींद की क्वालिटी अच्छी ना होना। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं हुई होगी तो हमारा माइंड बेचैन रहेगा, हमारी बॉडी थकी थकी रहेगी। नींद में ही हमारी बॉडी रिसेट होती है, माइंड हमारा रिसेट होता है, डिटॉक्स होता है एंड हमारा बॉडी रिजुविनेट होता है। नींद प्रॉपर नहीं होगी तो एंजाइटी के सिम्टम्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 5, बहुत ज्यादा कैफीन का कंजप्शन करना और पूरे दिन के दौरान मोबाइल में रील्स, फेसबुक रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स का स्क्रॉलिंग करते रहने से भी एंजाइटी बढ़ती है। कैफीन, कॉफी थोड़े टाइम तक, मतलब दिन में 1 या 2 कप हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन पूरे दिन के दौरान काफी लोगों की ऐसी आदत है 10 से 12 कप कॉफी ले लेते हैं, तो कैफीन का ज्यादा कंजप्शन होगा तो माइंड अलर्ट मोड में ही रहेगा एंड कंटिन्यूस मोबाइल स्क्रॉलिंग होगा तो हमारी नर्वस सिस्टम एक्टिव ही रहेगी, ब्रेन की जो नेचुरल रिदम है वो बिगड़ जाएगी एंड हमारा माइंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आ जाएगी, जो माइंड को बेचैन रखता है, एक्टिव रहता है, जिससे एंजाइटी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड लास्ट, पास्ट ट्रॉमा, कोई इमोशनल डीच हुआ हो, कोई इमोशनल कोई ऐसा इंसिडेंट हमारे लाइफ में हुई है, तो जो इमोशनल सप्रेशन होता है उससे भी एंजाइटी बढ़ती है। ये सब हमने एंजाइटी के कॉजेस देखे, मतलब इसकी वजह से एंजाइटी आपको आ सकती है।
अगर आप अपने रूट कॉज को पहचानेंगे तो डेफिनेटली एंजाइटी को ओवरकम कर पाएंगे, लेकिन आपको अपने रूट कॉज को पहचानना है एंड एंजाइटी के ओवरकम करने के लिए प्रयास करना है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि हमें एंजाइटी है? तो उसमें बॉडी कुछ सिम्टम्स यानी बॉडी कुछ सिग्नल देती है। नंबर 1, उसमें ओवर थिंकिंग, छोटी छोटी बात पे ओवर थिंक करना। बात में ऐसे कोई दम नहीं होता है, लेकिन हम पूरे दिन के दौरान इतना ओवर थिंक कर लेते हैं जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। नंबर 2, डर, फियर, कोई बात का डर लगा रहना कि मुझे कुछ फिजिकली भी हो सकता है, कोई इंसिडेंट भी हो सकता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मुझे कैंसर हो जाएगा, उसका भी डर, और कहीं कुछ बाहर होने वाला है उसका भी डर। वो हमें जब बार बार सताने लगे तो समझना कि आपको एंजाइटी है। नंबर 3, मूड स्विंग्स, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, कभी मूड बहुत अच्छा रहना, कभी चिड़चिड़ापन हो जाना, उससे भी वो भी एंजाइटी के साइंस में आता है। नंबर 4, इरिटेबिलिटी, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते रहना, चिड़चिड़ापन करना, इरिटेबिलिटी, उससे भी एंजाइटी के साइंस भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट, रेस्टलेसनेस, एक जगह पे चैन से बैठे ना रहना, एक काम पे फोकस ना रहना, एक काम आधा अधूरा छोड़ के दूसरा काम में लग जाना, वो भी कंप्लीट ना कर पाना, वो भी एंजाइटी के साइंस में आता है। हथेलियों पे पसीना आना या हथेलियों ठंडी पड़ जाना, चेस्ट में भारीपन लगना, हार्ट बीट फास्ट हो जाना, मसल्स में टाइटनेस या जकड़ाहट लेना, शोल्डर, बैक, आर्म्स के मसल एकदम टाइट हो जाना। देन नेक्स्ट, पूरे दिन के दौरान थकावट रहना, माइंड बॉडी रेस्टलेसनेस फील करना, थका थका, सोने के बाद भी थका थका फील होना, डाइजेशन इश्यू होना, कभी गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन हो जाना, एंड बहुत ही कॉमन है एंजाइटी के साइंस में रात को नींद प्रॉपर ना आना। नींद भी आ जाए स्टार्टिंग में तो आधी रात को उठ जाना, और रात को अगर सो भी जाए तो सुबह में फ्रेश फील नहीं होना। ये सब बॉडी सिग्नल करती है। अपने कॉजेस को समझिए, अपने सिम्टम्स को समझिए, एंड देन एंजाइटी से ओवरकम करने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज 100% एंजाइटी से ओवरकम किया जा सकता है। अभी 10 ऐसी रेमेडीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसकी मदद से आप एंजाइटी को डेफिनेटली ओवरकम कर पाएंगे। नंबर 1, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। कैसे यूज करना है? डिजिटल डिटॉक्स मतलब क्या? रात को सोने के 1 या 1.5 घंटे पहले अपने मोबाइल को साइड पे रख दो, क्योंकि कंटिन्यूस आप मोबाइल देखते रहेंगे तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी एंड स्लीप डिस्टर्ब होगी, तो आपके डाइजेशन के इश्यू बढ़ेंगे एंड एंजाइटी के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे एंड कभी एंजाइटी से आप ओवरकम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ब्लू लाइट कंटिन्यूस हम रेटिना थ्रू ब्रेन को सिग्नल यह जाता है कि अभी तो सुबह है, तो जो नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है मेलेटोनिन वो प्रोड्यूस होगा ही नहीं। इसके लिए एंजाइटी से ओवरकम करने के लिए रात को सोने के 1-1.5 घंटे पहले मोबाइल साइड पे रख दीजिए एंड कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स फॉलो कीजिए, जिसमें आता है जर्नलिंग, मतलब अपने जो टू डू वर्क, अपने नेक्स्ट डे का जो वर्क है आप डायरी में नोट डाउन कीजिए। दिन के दौरान जो भी आपने फील किया है, इमोशनल फीलिंग, डायरी में आप नोट डाउन कीजिए। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए, देन मेडिटेशन भी कर सकते हैं, हल्का सा म्यूजिक सुन सकते हो आप, तो उससे एंजाइटी से ओवरकम करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन में दूसरा पॉइंट ये आता है कि सुबह उठने के साथ भी हमें मोबाइल नहीं देखना है एटलीस्ट 1 घंटे तक। सुबह में जब उठेंगे जो अलर्टनेस हार्मोन है हमारा कॉर्टिसोल वो रिलीज होगा, तो मोबाइल साथ में देखेंगे तो डोपामाइन ओवरलोड होगा जो डायरेक्ट कनेक्टेड है एंजाइटी से। इसके लिए सुबह में उठने के साथ ही आप 5 या 10 मिनट बॉक्स ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग या अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं कहीं से भी और YouTube के गाइडेंस के अनुसार आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, उससे काफी हद तक आपको आराम मिलेगा। एंड देन रूटीन वर्क खत्म करके उठने के बाद आप योगा कर सकते हो, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हो, सन बाथ ले सकते हो। इसकी वजह से भी एंजाइटी से ओवरकम करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 2, अगर रात को नींद का इश्यू है, नींद तो आना बहुत जरूरी है बिकॉज हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन स्लीप के दौरान होता है। नींद का इश्यू है तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की सप्लीमेंट जो कहीं से भी मिल जाएगी या कोई भी डॉक्टर के एडवाइस हेठड़ आप ले सकते हो। रात को सोने के 1 घंटे पहले ले लीजिए। जो मैग्नीशियम है माइंड को रिलैक्स करेगा, स्ट्रेस को डाउन करेगा एंड स्लीप की क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। देन नंबर 3, आप एप्सम सॉल्ट का यूज कर सकते हो। 1 कटोरी में एप्सम सॉल्ट ले लीजिए,
एक 2 बकेट लेना है, एक बकेट में गर्म पानी, एक बकेट में ठंडा पानी, एक एक बाउल एप्सम सॉल्ट डाल दीजिए। उसमें नी तक का फुट को आपको सोक करना है, नी तक के पैरों को सोक करना है 5 मिनट ठंडे पानी में, 5 मिनट गर्म पानी में। एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम हमारे स्किन के थ्रू पेनिट्रेट करके हमारी बॉडी में जाता है, जो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को ओवरकम करेगा। जो मैग्नीशियम अगेन मैंने बताया स्लीप की क्वालिटी एनहेंस करता है, स्ट्रेस लेवल को कम करता है, हमारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट विटामिन D3 सप्लीमेंट्स और विटामिन D3 रिच फूड। विटामिन D3 हमारे बोन एंड जॉइंट के लिए जरूरी है, लेकिन विटामिन D3 हमारे मूड को एनहेंस करने के लिए, मूड को रेगुलेट करने के लिए भी बहुत जरूरी है। इसके लिए सुबह में उठने के साथ आप सन बाथ ले सकते हो, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में इतना पॉल्यूशन है कि जिसकी मदद से शायद जो विटामिन डी है हमारे स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसके लिए विटामिन D3 की सप्लीमेंट भी अपने रूटीन में लीजिए, मूड को एनहेंस करेगा, स्लीप क्वालिटी आपकी एनहेंस हो जाएगी, स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। देन नेक्स्ट, अगर आप टी, कॉफी और शुगर का कंजप्शन बहुत ज्यादा करेंगे तो एंजाइटी का लेवल कभी आप कम नहीं कर पाएंगे, आपकी एंजाइटी बढ़ेगी। टी एंड कॉफी में होता है कैफीन, जो डायरेक्ट एंजाइटी से साथ कनेक्टेड है, एंड शुगर जो डोपामाइन ओवरलोड करता है, वो भी एंजाइटी लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए टी, कॉफी एंड शुगर को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। देन नेक्स्ट, रात को सोने से पहले आप कैमोमाइल टी ले सकते हैं। कैमोमाइल आप ब्रेन के रिलैक्सेशन के लिए, स्लीप की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा है। देन नेक्स्ट, अगर आयुर्वेद की दृष्टि देखा जाए तो अश्वगंधा, शंखपुष्पी, ब्राह्मी एंड जटामांसी, ये औषधिया की टी या काढ़ा बनाकर ले सकते हैं, या कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर की एडवाइस अनुसार आप उसकी टैबलेट या पाउडर फॉर्म में अपने रूटीन में ऐड कर सकते हो। जो मन को शांत रखता है, ब्रेन को रिलैक्स रखेगा, स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करेगा एंड स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड लास्ट में मैंने एक आयुर्वेदिक टी बनाई है, काम माइंड एलिक्सिर, जो मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसमें है लेवेंडर फ्लावर्स, कैमोमाइल, टर्मेरिक, अश्वगंधा, जिंको बाइलोबा, जो माइंड को शांत रखेगा, रिलैक्स करेगा एंड आपकी स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए हेल्पफुल है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, अगर आपको विजिट करना है तो यू कैन चेक इट आउट। ये वीडियो अवेयरनेस के लिए बनाया है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल बटन।